हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन शो, अ वेरी यूनिक शो, ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला, जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो आप ये सब जान ही गए होंगे कि ज़ायरोपैथी आखिर क्या है और किस हद तक हमारी मदद कर सकती है। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या आर्टरी ब्लॉकेजेस में ज़ायरोपैथी कारगर साबित हो सकती है। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी आर्टरी ब्लॉकेजेस जैसी गंभीर प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या आपका कोई नज़दीकी इस प्रॉब्लम से परेशान है, तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आप नरेश जी से जो भी पूछना चाहें पूछ पाएं, क्योंकि नरेश जी अपनी टीम के साथ आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। नरेश जी, आर्टरी ब्लॉकेजेस क्या होता है? अनुजा जी, आज हम हार्ट के आर्टरी ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, और जब भी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं वो अंदर की तरफ प्रेस होनी शुरू हो जाती हैं और जिसके कारण ब्लड की सप्लाई अवरोधित होने लगती है, उसे आर्टरी ब्लॉकेज कहते हैं। तो ये किन कारणों से होता है? अनुजा जी, ये जो हार्ट के अंदर आर्टरी ब्लॉकेज होता है, ये एक्सेसिव ऑक्सीडेशन के कारण होता है। जब ज़्यादा फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में अंदर की तरफ प्रेस करना शुरू करते हैं और इसके कारण आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। ओके। तो हमने कई बार सुना है एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी सजेस्ट की जाती है कि उससे आपको रिलीफ मिलेगा एंड देन इट विल बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो क्या ये सही बात है? मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी क्या है। जी बिल्कुल। एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि आप किसी भी माध्यम से वहाँ एक रिंग ले जाते हैं, स्प्रिंग लोडेड रिंग होती है, और ये आप आर्टरी के अंदर रिलीज कर देते हैं, तो जिस जगह पर ब्लॉकेज है वो जगह खुल जाता है। ओके। और बाईपास सर्जरी की बात करें तो ये उसी तरह से है जैसे बाईपास रोड बनती है शहरों के चारों तरफ। राइट। आप एक जगह आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो आप उसको एक आर्टरी काट के दूसरा साइड से कनेक्ट करते हो, दूसरी तरफ जोड़ देते हैं। ओके। तो ये दोनों बहुत ही टेम्परेरी मेजर्स हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक उपाय है, आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उसे बाईपास कर दिया गया। हाँ, राइट। लेकिन ये दोबारा आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी, इसकी कोई ये इससे क्लियर नहीं होता है। तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, उसको अवॉइड करने के लिए आप एंजियोप्लास्टी या आप बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। ओके। लेकिन इससे परमानेंट संभावना नहीं खत्म होती है कि अब दोबारा आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होगा। ऑफ कोर्स नरेश जी, क्योंकि चाहे एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, ये अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, लेकिन कोई भी जो आर्टरी ब्लॉकेज से जूझ रहा है उसको यही रिकमेंडेशन मिलती है कि आप ये सर्जरीज करा लें। हाँ, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि कई बार पेशेंट्स को जैसे ही डिटेक्ट होता है जी, उनको इतना भयभीत कर दिया जाता है जी, उनको सोचने का मौका नहीं दिया जाता है जी, कि वो किसी तरीके के ऑल्टरनेटिव सिस्टम के बारे में सोच भी पाए। राइट। उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप तत्काल करवाइए वरना कल सुबह का सूरज आपके लिए उगेगा या नहीं, ऐसे शब्दों की बात होती है। वेरी ट्रू। ये एकदम निहायत गलत बात है जी, क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज पूरी तरह 4 से 5 महीने में क्लियर हो सकता है। यस, एंड आई वाज अबाउट टू कम ऑन टू दैट कि ज़ायरोपैथी के माध्यम से हमको क्या ये तसल्ली मिल सकती है कि आर्टरी ब्लॉकेज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? जी अनुजा जी, ये बहुत से पेशेंट्स को की आर्टरी ब्लॉकेज हमने क्लियर की है। इसमें हम हाई डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जिसके जरिए रेडिकल्स को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कारण है आर्टरी को अंदर दबाने का। जी। जो आर्टरीज के सेल्स हैं उनको वापस रिवाइव करते हैं। और इस तरह से पूरी तरह हार्ट फंक्शनल हो जाता है 4 से 5 महीने के अंदर अंदर।
दोस्तों, हार्ट अटैक हो या आर्टरी ब्लॉकेज हो, ये अपने आप में ही कितनी गंभीर समस्या है, कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है, ये आप सब समझ ही गए होंगे। इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहती हूँ कि बिना देरी करे बस फटाफट फ़ोन उठाएं, ज़ायरोपैथी को आजमाएं और इन नंबर पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, हमारे पास ज़ायरोपैथी के लिए एक फीडबैक है कि एक आर्टरी ब्लॉकेज के पेशेंट को कैसे ज़ायरोपैथी से फ़ायदा मिला। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम रजीमोहन नायर है और 2010 में मेरी मदर इन लॉ को अचानक छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर का कहना था कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका बाईपास सर्जरी होना है। ये बात सुनते ही हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कामायनी नरेश के नाम के एक आदमी है जो ज़ायरोपैथी के द्वारा वो बिना ऑपरेशन के ये सारी चीज़ को ठीक करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई आउट करते हैं। सुनने के ये सारे प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। हम लोग आधे मन से वो खिलाना शुरू कर दिया। हमने 6 महीने कराने के बाद उनका फिर से टेस्ट करा तो इसके बाद उनके सप्लीमेंट्स बिल्कुल कम हो गए हैं और मैं रियली कामायनी नरेश जी को बहुत थैंक्स करता हूँ कि बिना ऑपरेशन के वो हमारे मदर इन लॉ को ठीक किए। दैट्स रियली ग्रेट नरेश जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई आर्टरी ब्लॉकेज या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है और अगर उनको आपसे कंसल्टेशन चाहिए एंड इफ़ दे आर स्टेइंग समवेयर एल्स, आपके शहर में नहीं है, तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उनको कैसे कंसल्टेशन दे सकते हैं? अनुजा जी, अभी आपने बताया ये फ़ोन के जरिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और ईमेल पर ही वो रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो जैसे ही वो कांटेक्ट करते हैं हम उन्हें कॉल करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनसे। जी जी। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए आजकल लोगों की रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमारे पास और चेक करने के बाद हम उन्हें एक रिकमेंडेशन देते हैं जो उन्हें या तो फ़ोन के जरिए लिखवा दी जाती है या ईमेल व्हाट्सएप के जरिए डिटेल्स बता दिए जाते हैं कि कौन से सप्लीमेंट किस मात्रा में खाने हैं। ओके। इसके बाद उनको अमाउंट बता दिया जाता है कि टोटल अमाउंट 1 महीने के खर्चा कितना होगा और यहाँ से कोरियर के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए फूड सप्लीमेंट्स उनके पास भेज दिए जाते हैं और रेगुलर फीडबैक के जरिए हम उनको सप्लीमेंट्स अपग्रेड करते रहते हैं और जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें ये रिकमेंड कर देते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए जो वो आगे कंटिन्यू कर सकें। एंड नरेश जी, मुझे बताइए कि जैसे उनका आर्टरी ब्लॉकेज ठीक हो गया तो उसके बाद भी फूड सप्लीमेंट्स का इंटेक करना कंटिन्यू ज़रूरी है? अनुजा जी, देखिए, जो भी लाइफस्टाइल वो पहले जी रहे थे जी, उसमें ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी कि आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ। जी। यानी कि उनके खान पान के जरिए कुछ ऐसी कमियां हो रही थी शरीर में कि जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स थे वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे थे बॉडी से। राइट। इसलिए कुछ सप्लीमेंट्स, चूंकि ये एक नोन डिफेक्ट है, पता चल चुका है, इसलिए यदि वो कुछ सप्लीमेंट्स आगे भी जिंदगी में लेते रहेंगे तो दोबारा आर्टरी ब्लॉकेज की संभावना नहीं होती है। नरेश जी, हमें यही कहना चाहिए और अब हम ये समझ चुके हैं दैट ज़ायरोपैथी इज नॉट ओनली अबाउट कंट्रोलिंग बट इट्स अबाउट प्रिवेंटिंग एंड हेल्पिंग ह्यूमैनिटी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। थैंक यू अनुजा। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी आर्टरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी अन्य समस्या से ग्रसित हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप नरेश जी से जुड़िए, ज़ायरोपैथी से जुड़िए। बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करिए। जायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। Friends, Zyropathy aims to give you a healthy and fit lifestyle. हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.